गुलिस्तान जौहर के कई प्रोजेक्ट्स में बिल्डर्स ने महज चंद नोटों के एवज नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया और पैसों के एवज लोगों की जिंदगियों का सौदा कर दिया। हम मौजूद फरहान टावर में, यहाँ की रिहायशियों से हम बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमें ये मेरा फ्लैट नंबर 308 है और इसके नीचे के जो फ्लैट हैं वो गिरे हैं, लेकिन ये कि लोग बता रहे हैं कि दरारें आ गई हैं, मगर कोई भी एक हफ्ता हो गया देखने नहीं आया। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये मामला हुआ और इतने दिन गुजर गए, यहाँ से तो मलबा तक हटाने की किसी ने कोशिश नहीं की? हाँ, किसी ने भी नहीं की, बल्कि ये कि बातें तो बहुत हो रही हैं। बाज़ लोगों ने तो कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने कहा कि खाली कर दें, लेकिन हम लोग कहाँ जाएँ? ये लेटर कौन सा है? ये लेटर वही आया ना, कंटोनमेंट बोर्ड का आया है कि ये घर मतलब है, आप अपने रिस्क पे रहना चाहें तो रहें, वरना इसको खाली कर। तो ये तो कोई बात नहीं, क्योंकि 15 साल इस बिल्डिंग को कायम हुए हो चुके हैं। आपने तो पूरी रकम अदा करके खरीदा होगा फ्लैट? जी, मैं तो किराए पे हूँ, लेकिन मेरे जो मालिक मकान है वो कनाडा में रहते हैं, वो परेशान है कि हम क्या करें। अच्छा, कैंटोनमेंट बोर्ड का ये लेटर है और इसमें इन्हें कह दिया गया है, यहाँ की रिहायशियों को, खासकर ये बिल्डिंग जिसकी बैल्कनीज गिरी हैं, इन्हें कहा गया है कि जो भी रह रहा है यहाँ पर वो अपने रिस्क पर रह सकता है। सवाल ये उठता है कि आखिर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से NOC क्यों दे दिया जाता है और जो मुताल्लिका महकमे वो ये क्यों जाँच नहीं करते कि कैसा मटीरियल इस्तेमाल किया जाता है। गौर से देखिए, फरहान टावर की कंसल्टिंग इंजीनियर फर्म मशकूर एंड एसोसिएट्स के लेटर हेड पर मौजूद हक़ाइक़। इसके मुताबिक मंजूर शुदा नक्शा ग्राउंड फ्लोर के साथ 4 मंजिला है, लेकिन तामीर की गई 5 मंजिलें। सवाल ये उठता है कि ये कोई ज़माने कदीम की बिल्डिंग तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अरसा थोड़ी हुआ इस बिल्डिंग को। और अगर इतना अरसा नहीं हुआ उसके बावजूद भी एक बिल्डिंग की बैल्कनी से गिर जाना, ये वाकया क्या है? बस ये बिल्डर्स का है इसमें तो, लेकिन बिल्डर्स तो यहाँ पर आए नहीं है। जी, यहाँ पर फरहान टावर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ के रिहायशी खासे परेशान हैं और यहाँ पर रिहाइश पजीर खातून का कहना है कि अंदर की सूरत हाल खासी अबतर है और उन्होंने हमें अंदर की सूरत हाल दिखाने के लिए आने की इजाज़त दे दी है। ये आप देख सकते हैं फरहान टावर के एक फ्लैट के अंदर हम मौजूद हैं। इसी बिल्डिंग की बैल्कनीज गिर चुकी हैं। यहाँ की रिहाइश पजीर एक खातून ने हमें अपने घर की अंदर सूरत हाल दिखाने के लिए हमें अंदर बुलाया और ये वॉशरूम की सूरत हाल आप देख सकते हैं। ये फरहान टावर के वॉशरूम की सूरत हाल है और इसको देखकर बखूबी ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसी भी वक्त ये छत भी गिर सकती है। सेम आ चुका है इसमें और ये सूरत हाल है फरहान टावर की, और ना सिर्फ फरहान टावर की बल्कि गुलिस्तान जौहर के अमूल फ्लैट्स में यही सूरत हाल है। फरहान टावर का मंजूर शुदा नक्शा है 1,75,698.33 स्क्वायर फीट, लेकिन मौजूदा रकबा है 2,35,308 स्क्वायर फीट, यानी 60,000 स्क्वायर फीट इजाफी रकबा, जिससे साफ जाहिर है 30 फ्लैट्स इजाफी तामीर किए गए और उससे करोड़ों रुपए की नाजायज आमदनी हासिल हुई। फरहान टावर की रहायशियाँ आप? जी। कब से रहायश पजीर हैं यहाँ पे आप? मैं 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि हाल ही में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब फरहान टावर की बैल्कनीज डैमेज हो गई, गिर गई। जी। आप मौजूद थी इस वक्त यहाँ पर? जी बिल्कुल। तो क्या सूरत हाल थी उस वक्त जो आपने महसूस की और आपने देखी? हम समझे कोई रोड एक्सीडेंट है, बहुत शदीद किस्म की एक आवाज़ थी और जैसे बजरी गिर रही है क्या है, तो हम ऐसी बालकनी में बाहर आए तो नीचे रश लगा हुआ था। उन लोगों ने कहा वापस जाएं। मतलब जैसे ही हम गए हैं और हमने देखा पूरी बिल्डिंग जो है, मतलब 2nd फ्लोर जो है इनका एकदम से नीचे आ गई। अच्छा, तो अब जो लोग यहाँ रिहाइश पजीर हैं, आप भी यहाँ की रिहायशी हैं, आप लोगों के महसूसात क्या है इस वाक़े के बाद? खौफ तो है, खौफ तो है। यहाँ के रहने वाले हरदम खौफ का शिकार हैं। ये कि कभी भी कुछ हो जाए, और फिर ये जो उन्होंने कहा है ये पानी की प्रॉब्लम है, तो ये इसके अलावा कहीं भी हो सकती है। ये बिल्डर्स को चाहिए कि वो चेक कराएं। अब इतनी बड़ी हादसे के बाद मैं समझती हूँ कि फौरी तौर पे कहीं भी कोई शिफ्ट नहीं हो सकता, चाहे वो रेंट पर हो, चाहे उनका अपना ज़ाती घर हो, कोई भी इतनी जल्दी कदम नहीं उठा सकता, ना कहीं वक्ती तौर पे भी कोई नहीं जा सकता। तो बिल्डर्स को चाहिए कि कोई ऐसा कदम उठाएं कि जिससे लोगों को मुतमईन हो, किसी से चेक करवाएं। अच्छा, गुलिस्तान जौहर में बहुत सारी बिल्डिंग्स मौजूद हैं और शायद एशिया में इतने बड़े अपार्टमेंट्स के प्रोजेक्ट शायद और कहीं ना हो, ऐन मुमकिन है। तो यहाँ ये देखा गया है कि बिल्डर्स की जानिब से जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं बहुत ही कम अरसे में वो ऐसी महसूस होती हैं कि जैसे बहुत पुरानी हो। जी, अभी मैं रिसेंटली एक घर में गई हूँ, नॉर्थ नाज़ाबाद का घर है। आप समझिए उनके घर के छत के सरिये नज़र आ रहे हैं, घर बिल्डिंग बहुत अच्छी है। तो मैं तो हैरान हो गई, मैंने कहा जब आप लोग इस सरिये में रह सकते हैं तो हम तो किसी भी ख़तरे में रह सकते हैं। यानी कि समझिए सब नज़र आ रहा है, वो लोग कह रहे हैं तो कोई देखते ही नहीं है, तो बहुत पुरानी बात है यहाँ की।
ये दस्तावेजात चीख चीख कर अब्दुल्ला नामी बिल्डर, कंसल्टिंग इंजीनियर्स मशकूर एंड एसोसिएट्स और उस वक्त के फैसल कैंटोनमेंट बोर्ड के अफसर अबू हनीफा सादी के करप्शन में मुलविस होने का सबूत दे रहे हैं। और आपको ये भी बताते चलें कि इत्तलात के मुताबिक मशकूर एंड एसोसिएट्स अब भी अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं और स्ट्रक्चर इंजीनियर्स अबू हनीफा सादी कैंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं और अब्दुल्ला नामी बिल्डर मंजर आम से अब तक गायब है। क्या इन करप्ट अफसरान, इंजीनियर्स और बिल्डर्स का एहतसाब उस वक्त किया जाएगा जब मजीद इमारतें जमीन बोस होंगी और मासूम लोग जानों और जमा पूंजी से हाथ धोते रहेंगे? ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सड़क किनारे टीम जा पहुंची कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के दफ्तर। हमारे साथ मौजूद है इंजीनियर आफ्ताब मोहम्मद खान साहब, जो कि कैंट बोर्ड की जानिब से इस मामले पर जो कमेटी कायम की गई है उसकी सरबराही भी कर रहे हैं। आफ्ताब साहब, वहाँ के लोगों का कहना यह है कि बिल्डर की जानिब से जो मटीरियल इस्तेमाल किया गया है वो ठीक नहीं था, जिस वजह से हादसा पेश आया। नहीं, ये भी नहीं कह सकते क्यों, ये चूँकि पानी वहाँ पर इतना जमा हो गया था दीवारों पे और उसमें, इसकी वजह से आप कह सकते हैं ये, वरना ये अभी जब तक टेस्ट नहीं होगा जब तक कुछ नहीं कह सकते। आफ्ताब साहब, हम वहाँ पर लोगों के घरों में भी गए हैं और सिर्फ जो बैल्कनीज गिरी हैं मामला उनका नहीं है, वो पूरी बिल्डिंग इंतहाई खस्ता हाल महसूस होती है। दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, लोगों ने हमें अपने घरों में ले जाकर दिखाया है, वॉशरूम से दरारें पड़ी हुई हैं। तो अगर सिर्फ वो बैल्कनी का प्रॉब्लम था तो फिर पूरी ये जो इमारत बनी है फरहान टावर की, इसमें दरारें क्यों पड़ रही हैं? वो उसकी वजह भी देखिए, मेंटेनेंस ना होने की वजह से भी हो सकता है, मगर ये मटेरियल, ये नहीं कह सकते कि मटेरियल ख़राब है उसकी वजह से, अनलेस इट इज़ टेस्टेड। और उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं NED से, हमने जो कि सब आफ्ताब साहब NED का आपने जिक्र किया, हमारे इनमें ये बात आई है कि NED का जो डिपार्टमेंट है आर्किटेक्चर का, वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से राब्ता कायम किया गया, लेकिन उन्होंने मस्बत जवाब नहीं दिया। क्यों? वो असल में उन लोगों का जो है ये प्रोफेशनल है, इसमें इट इज़ नॉट ए बिजनेस प्रपोजिशन, क्योंकि वो लोग जिस तरीके से बात कर रहे थे ऐसा मालूम होता था कि हम लोग एक ज़्यादती कर रहे हैं, उनसे मालूम कर रहे हैं कि भाई ये हमारा खुदा के वास्ते काम कर दीजिए। तो ये बिज़नेस तो एकदम मालूम ही नहीं हो रहा था और वो दे वर वेरी रफ एंड रूड, दैट्स ऑल। इस फरहान टावर का जो नक्शा कैंटोनमेंट बोर्ड से की अप्रूवल से बनाया गया था, बाद में बिल्डर ने तब्दीली क्यों कर दी? ये तमाम टेस्ट हो रहे हैं, उसी दिन से चेकअप कर रहे हैं, पूरा ऑफिस इनका लगा हुआ है, काम कर रहा है, अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इमीडिएट जैसे रिपोर्ट आती है फिर हम लोग बता सकते हैं कि क्या हुआ है। हमने भी नहीं देखा है एक्चुअली। बगैर इत्तला अगर नक्शे में तब्दीली NOC के बाद की जाती है तो ये तो जुर्म है। इट इज़ डेविएशन एंड इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ क्राइम। अब तो सब क्या ये बिल्डर्स इतने ताकतवर होते हैं कि कैंटोनमेंट बोर्ड भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाता? ताकतवर तो नहीं है, बट भाग तो सकते हैं, भाग गए। या गैर जिम्मेदार भी कहा जा सकता है? गैर जिम्मेदार हैं। मैदान छोड़कर तो आफ्ताब साहब, जैसा कि आपने कहा भाग गए, तो मैदान छोड़कर तो वही भागता है जिसकी कोई कोताही हो। कोताही तो देखिए है, होती है, कुछ ना कुछ तो गलती इंसान करते ही है, जो जैसे ये लोग हैं डरते हैं। अगर उनकी गलती या कोताही ना होती तो वो फेस करते कैंटोनमेंट बोर्ड। आप लोग उनसे रब्ता कर रहे हैं, आपको जवाब नहीं दिया जा रहा, उस बिल्डिंग की यूनियन वाले रब्ता कर रहे हैं, उन्हें जवाब नहीं दिया जा रहा। बिल्डर को ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया। नहीं, वो छिपे हुए होंगे कहीं भाई, बिल्कुल, क्योंकि डरे हुए हैं डेफिनेटली, लेकिन आना चाहिए उनको, इट इज़ इन देयर। आफ्ताब साहब, अब मैं सवाल करूंगा कि सड़क किनारे टीम वहाँ पहुंची थी, उसके बाद वहाँ पर काम भी शुरू हो गया, ये काम कब तक कंप्लीट हो जाएगा और इसकी अदायगी कौन करेगा? आया कि ये अदायगी बिल्डर की जानिब से की जाएगी या कैंटोनमेंट बोर्ड खुद इसको अपनी फंडिंग से करेगा, या फिर वहाँ के रहने वाले करेंगे, या यूनियन उसमें हिस्सा डालेगी? कौन करेगा? देखिए, अगर बिल्डर की गलती है तो बिल्डर ज़रूर शेयर करना चाहिए, अगर उसकी गलती नहीं है तो फिर ओनर्स करेंगे या एसोसिएशन करेगी, मिलके ओनर्स एंड एसोसिएशन, यही तरीका है। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब, आपने हमसे बात की। सवाल ये उठता है कि आखिर बिल्डर सामने क्यों नहीं आ रहा, और बिल्डर को ज़मीन खा गई है या आसमान निकल गया है? बिल्डर कहाँ गए ये तो मालूम नहीं, लेकिन सड़क किनारे की टीम के पहुँचने से बहरहाल वहाँ पर कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से भी काम शुरू हो चुका है। हम वहाँ पर जाएंगे और देखेंगे कि आया करार वाकई काम किया जा रहा है या नहीं। रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे। सड़क किनारे टीम ने जब फरहान टावर के मसले को उजागर किया तो कैंटोनमेंट बोर्ड की जानिब से फौरी मलबा साफ करने का काम शुरू कर दिया गया। राशिद नियाज रोड फरहान टावर के सामने हम मौजूद हैं।
फरहान टावर में जो वाक़या पेश आया उसके बाद यहाँ पर बहाली का काम नहीं किया जा रहा था, लेकिन CNBC के प्रोग्राम सड़क किनारे की टीम जब यहाँ पर पहुँची उसके बाद यहाँ पर अब काम शुरू कर दिया गया है, जो कि खुश आइंद है। लेकिन अभी तक ये सवाल अपनी जगह कायम है कि आखिर बिल्डर्स से रब्ता क्यों नहीं हो सका, बिल्डर्स कहाँ गायब हैं। बहरहाल ये जिम्मेदारी आयद होती है कैंटोनमेंट बोर्ड पर कि वो इस मामले की तह तक पहुँचे और इस मामले को हल करें अवाम के मफाद में। हम आपके सामने हकाइक पेश करें, आपके सामने हकाइक पेश करते रहेंगे। आप हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं ईमेल के जरिए, SMS के जरिए और फेसबुक पर हमारा पेज सड़क किनारे के नाम से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। सद्दाम तोफैल हाशमी और सड़क किनारे टीम को इजाज़त दीजिए, रहिए साथ हमारे इसी सड़क किनारे।